नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि शिव जो कि विध्वंसक हैं, विनाशकारी हैं, उनकी पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव दो वर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अक्सर वैष्णव ज़्यादातर पूजा पाठ के लिए माने जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को सृष्टि का रचयिता, पालनहार और विध्वंस करने वाला माना जाता है। भगवान ब्रह्मा जो कि सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के रचनाकार हैं। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाते हैं। इन दोनों की पूजा की जाए ये तो समझ में आता है, लेकिन भगवान शिव जो कि विध्वंस का प्रतीक माने जाते हैं, जो कि विनाशकारी माने जाते हैं, उनकी पूजा करना क्या सही है? इस बात पर प्रश्न चिन्ह अभी तक लगा हुआ है। वैसे अगर देखा जाए तो अधिकतर में सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु के ही अवतारों की आराधना में आयोजित होने वाले महोत्सव होते हैं। इसके बाद शिव और शक्ति की उपासना में संख्या की दृष्टि से शक्ति यानी कि माँ दुर्गा, श्री लक्ष्मी और माँ सरस्वती पर ही केंद्रित है। दिलचस्प है कि हिंदू धर्म में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और आदि गुरु श्री महेश को ही कहा गया है। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि का जन्मदाता यानी कि रचनाकार, श्री विष्णु को पालनहार या फिर संचालक और महेश यानी भगवान शिव को विनाश और विध्वंसक कहा गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि रचनाकर्ता और पालनकर्ता की पूजा तो ठीक है, पर नष्ट करने वाले भगवान की आराधना क्यों? जो महादेव अपने तांडव से दुनिया को समाप्त कर सकते हैं, जो अपने त्रिनेत्र से दुनिया को भस्म कर सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कहीं भयवश तो नहीं की जा रही है। हिंदू धर्म के ज्यादातर उपासक तो इसे भोलेनाथ की मर्जी कहकर मात्र मुस्कुराकर ओम नमः शिवाय कह देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के युग में अन्य धर्मावलंबियों की ओर कौतूहलवश ही सही प्रश्न किया जाता है कि शिव की भूमिका विनाशक है तो फिर पूजा क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने के प्रयास में सामने आया कि महादेव ने धरती पर मानवता सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा के पहली बार तांडव किया था। आदि गुरु महादेव सृष्टि के अस्तित्व में आने से पहले भी और इसकी समाप्ति के बाद भी रहेंगे, इसीलिए उन्हें अजन्मा कहा जाता है। ऐसे में मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। महादेव का आदि और अंत न होने की वजह से उनके तांडव को भी दोनों ही दृष्टि से देखा जाता है। यानी कि तांडव अगर हर्ष के रूप में है तो आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है, और अगर तांडव गुस्से में है तो विध्वंसक, विनाश के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि उस अवसर को चिन्हित करती है जब शिव ने पहली बार तांडव नृत्य किया था, जिसे मूल निर्माण, संरक्षण और विनाश के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। भक्ति के इस नृत्य के द्वारा ही भगवान शिव ने संसार को विनाश से बचाया था। हालांकि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती के साथ विवाह भी किया था और वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। भगवान श्री राम को याद करने रामनवमी और श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी है, और दोनों ही श्री विष्णु जी के अवतार हैं, जबकि रचनाकार श्री ब्रह्मा जी जिन्होंने स्वयं सृष्टि की रचना की, उनके लिए राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र कमल के रूप में एक ब्रह्म सरोवर के अलावा अन्य कोई स्थल नहीं है। ऐसे में महादेव का स्मरण करने हर महीने में चंद्रमा की 14वीं रात यानी अमावस्या से ठीक पहले की सबसे
अंधेरी रात को शिवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च के उपरांत बसंत ऋतु में होती है, सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक महत्व वाली होती है। इसके साथ ही सामने ये आया कि समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और अमृत के साथ ही एक और भी रसायन सामने आया जो कि हलाहल था। हलाहल वो विष था जिससे कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी और इसे भगवान शंकर ने स्वयं अपने गले में धारण किया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को जगाते रखने के लिए कहा। भगवान शिव को जगाने के लिए एक सतर्कता रखनी थी। इसी वजह से इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने देव की आराधना करते हैं, संगीत नृत्य करते हैं, ताकि शिवरात्रि भी इसी का एक क्रम माना गया है। रात भर लगातार जागकर नृत्य और संगीत की परंपरा तभी से चली आ रही है। शिवरात्रि के दिन इसीलिए नृत्य और संगीत किया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। D5 चैनल हिंदी पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप दिन भर देख सकते हैं विभिन्न मंदिरों से सीधा प्रसारण। श्रद्धा भाव से जाते भक्त, भक्ति से भाव विभोर होते श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में झूमते नाचते गाते शिव भक्त। प्राचीन मंदिरों में अलग अलग विधि विधान से होता पूजन। सभी देख सकते हैं D5 चैनल हिंदी पर सीधा प्रसारण।